लड़ना चाहते हैं, संभावित सीटों पर कार्यकर्ताओं का भी से बात करके प्रत्याशियों का चयन करने के लिए, उन पर विचार विमर्श करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो आज एक कार्यक्रम था, वो भी हमने मीटिंग की है। अभी एक कुछ साथी शामिल हुए हैं, उनका भी आपके माध्यम से स्वागत करते हैं। हम समझते हैं कि उनके आने से पार्टी मजबूत होगी, विचारधारा मजबूत होगा। तो मैं आपके माध्यम से उन सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, अभी कुछ ऐसा फैसला नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि एनडीए घटक में कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे और कहां कहां सीट पर लड़ेंगे। अभी औपचारिक रूप में अभी हमारी बैठकें नहीं हुई है, लेकिन हम समझते हैं कि अगले मंथ में हमारी बैठकें होगी और हम तब आपको बता पाएंगे। अभी हम अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं और हमारी तैयारी मजबूत है। संगठन के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर हम हर जगह मजबूत हैं और हम जहाँ जहाँ हैं निश्चित तौर पर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वहाँ अपना दावा करेंगे। लेकिन गठबंधन है, गठबंधन में अभी हम इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे कि ये भविष्य का मामला है और अभी कुछ बोलेंगे तो विवाद होगा। लेकिन आपको मैं इतना ही कहता हूँ कि सम्मान के साथ इस गठबंधन में है और सम्मानजनक सीटें भी मिलेंगी हमें। हम पार्टी कहते हैं कि परिवारवाद में चले जाते हैं, जो भी टिकट मिलती है परिवारवाद में। देखिए, ये सब बातें कहते हैं लोग, लेकिन हम कहते हैं कि हमने यहाँ कुटुंबा से सरवन भुइयाँ को लड़ाया था। ये गरीब का बेटा, हमारे के यहाँ एक माननीय विधायक हैं प्रफुल्ल मांझी सिकंदरा, एक गरीब के बेटा। हम बहुत सारे 7 सीट मिला, हमने कम से कम 5 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाया और जीतन राम मांझी जी एक सीट पर लड़े। जीतन राम मांझी जी एक इस्टेब्लिश नेता थे। उस समय हमारे 20 में एक ज्योति मांझी जी लड़ी बाराचट्टी से। ज्योति मांझी जी पूर्व की विधायक रह चुकी हैं उस सीट से, तो हम समझते हैं कि उनको सीट मिला और जीतन राम मांझी जी को सीट मिला, तो 20 में उसको परिवारवाद कहते हैं। पता नहीं क्या डिफिनेशन है उनका, हमें नहीं समझ पा रहे हैं। जो लोग परिवारवाद में डूबे हुए हैं, समंदर में डूबे हुए हैं, जिनके उसके अलावा किसी दूसरे को देते ही नहीं है, वो लोग आरोप लगाते हैं। तो ठीक है, आरोप लगाने दीजिए, सबका अपना अपना है। लेकिन हमारी पार्टी, हम गरीबों की पार्टी है और गरीब को हम नए नए लोगों को आगे लाने का प्रयास करेंगे। नए नए लोगों को लोकतंत्र के जो मंदिर है वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे ताकि गरीब की आवाज़ बुलंद हो सके। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो चल रहा है वोट अधिकार यात्रा, देखिए, राहुल गांधी जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, दो अभी अपने आप को राहुल गांधी जी तो युवा कहते हैं, युवा हैं नहीं। अब तेजस्वी यादव जी हैं, मान लेते हैं। और उन लोग जिस मुद्दे को लेके चल रहे हैं वो भटकाने वाला मुद्दा है, वो दिग्भ्रमित करने वाला मुद्दा है, लोगों को में भ्रम फैलाने वाला मुद्दा है। देखिए, जब कोई व्यक्ति ताकत से आपसे नहीं लड़ सकता है, जो व्यक्ति आपके सामने नहीं लड़ सकता है ना, तो पीछे से वार करता है। तो राहुल गांधी जी हों चाहे तेजस्वी यादव, महागठबंधन हो, ये मान चुका है कि एनडीए से हम मुकाबला तर्क पर नहीं कर सकते हैं, विकास पर नहीं कर सकते हैं, विचारधारा पर नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग इस मुद्दे को भटकाने का, भ्रम फैलाने का शुरू कर दिए कि आपका वोट गड़बड़ है, आपका वोट का अधिकार छीना जा रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र है और वोट देने का अधिकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम जब 18 साल के होते हैं तो हम यहाँ वोट देंगे और वोट जब हम देंगे, हमको कोई वोट देने से वंचित नहीं कर सकता है। और एक बात तो है, कोई लोग बोल रहे हैं कि आपका वोट कट जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी सर्वे कर लीजिए किनका जो वैलिड वोटर है, उनका नाम कट गया। अगर किन्हीं का भूलवश कट गया, वो संख्या 1-2 हो सकता है, तो अभी समय दिया है चुनाव आयोग ने, आप उसको जुड़वा सकते हैं। कोई मृत व्यक्ति है, उनका नाम अगर है, कोई जीवित व्यक्ति है, उनका अगर मृत में आ गया है, तो देखिए ये ह्यूमन एरर है और ये हमेशा होता आ रहा है। जब चुनाव होता है तो रेक्टिफिकेशन होता है, डिलीशन होता है और वो होता रहा है, इस बार भी हो रहा है। हमको नहीं लगता है कि इसको मुद्दा बनाने की क्या ज़रूरत है। तो विपक्ष तो के पास कुछ है नहीं, इसलिए मुद्दा बना रहे हैं। और विपक्ष तो उसको भी मुद्दा बना रहे हैं कि 130वां संशोधन हुआ है, जिसमें है कि कोई भी व्यक्ति जो पद पर है, संवैधानिक पद पर है, चाहे प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, चाहे मंत्री हो, अगर उनको कोर्ट के द्वारा कोई ऐसी सज़ा दी गई है, चाहे कोई जेल चले गए हैं और 30 दिनों के अंदर वो बेल नहीं ले पाते हैं, तो उनको इस्तीफा स्वतः समझा जाएगा। तो ये कहाँ सी गलत सी बात है। लेकिन इसको भी विपक्ष अलग तरीके से कर रहा है। देखिए, कोई भी कानून बनता है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनता है, किसी पार्टी के लिए नहीं बनता है, वो कानून सबके लिए बनता है। तो हम समझते हैं कि आम जनता भी इस बात के लिए खुश होगी कि कोई भी दागी मंत्री हो, वो जो उनको जेल जाना पड़े, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए हैं, वहाँ से सत्ता चलाने, क्या आपको अच्छा लगता है?
तो ये जनता का विषय है, जनता सब समझ रही है, जनता हमारे साथ में है और एनडीए की सरकार ही बिहार में विकास कर सकती है। हम करके दिखाए हैं और विकास हो रहा है, ये नज़र आ रहा है। तो आने वाला समय में भी हमारी सरकार बनने जा रही है और जनता समझती है एनडीए ही विकास कर सकता है। जितना जन कल्याणकारी योजनाओं को हमने दिया है जनता के समक्ष, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो 125 यूनिट बिजली फ्री करने का मामला हो, चाहे हम पेंशन की बात करें कि कोई भी क्षेत्र में ले लें, युवाओं को, महिलाओं को, डोमिसाइल नीतियों, सब हम काम किए हैं। और हम समझते हैं कितना काम करके और लोगों को लिए इतनी सुविधाएं दे करके, कल्याणकारी योजनाओं का सौगात दे करके, हम नहीं समझते हैं किसी दूसरी सरकार में क्षमता होगी। तो बिहार को ज़रूरत है एनडीए, बिहार के लोगों की जरूरत, क्योंकि बिहार को हम अग्रणी राज्य में लाना चाहते हैं। बिहार में औद्योगिक क्रांति, आप देखें आज ही के पेपर में आया हुआ है, कल कैबिनेट में हुआ है कि हम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमने एक मॉड्यूल तैयार किया है कि जो 1000 रोजगार देंगे उनको हम 25 एकड़ ज़मीन देंगे, उनको ईएसआई हम देंगे, उनको जीएसटी वगैरह सब माफ़ कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है, इसलिए एनडीए की सरकार 225 सीट जीत करके आएगी। देखिए, कार्यकर्ता को हम यही कहेंगे कि सब एक रहें, मजबूत रहें, बिहार के विकास के साथ दें। आप एनडीए ही सरकार विकास कर सकती है, कोई जात पात धर्म में नहीं पड़े, लोग बरगलाएंगे करेंगे। आप विकास के लिए वोट दीजिए, निश्चित तौर पर आपका विकास होगा। ये देश आपका है, देश से कोई किसी को साथ कोई अथी नहीं है, संविधान एक है और सबके लिए बराबर है।